दर्शन के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, आप सब जानते हैं। जैसे कि हम बिहारी जी जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ का नियम होता है कि सबसे पहले शनिदेव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। सबसे पहले शनिदेव जी, उसके बाद राधा रानी जाइए या बाकी बिहारी जाइए, लेकिन सबसे पहले आपको परिक्रमा करनी पड़ेगी शनिदेव जी की। तब मानी जाती है ब्रजभूमि कि आप गोपी बनकर आए हैं या ब्रजभूमि में आपने कदम रखा है, क्योंकि ब्रजभूमि का पहला कदम उसी कामवन में पड़ता है जहाँ कौन है, शनिदेव जी। वैसे ही श्री खाटू की नगरी में जब कोई दर्शन करने जाता है तो सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करता, उसे सबसे पहले जाना चाहिए श्याम कुंड में। और जैसे ही श्याम कुंड में पहला चरण रखे तो अपने आप को दूध के समान पवित्र मान ले। किसके समान? दूध के समान, जल के समान नहीं, दूध के समान पवित्र बनाना है। मैंने कल भी कथा में कहा था कि बाबा श्याम को स्वच्छता बड़ी प्रिय है, साफ सफाई बड़ी पसंद है उनको, और स्वच्छ रहने के लिए सबसे पहले स्नान करना पड़ता है। और अक्सर मैंने देखा है कि खाटू नगरी में ज़्यादातर भक्त सबसे पहले दर्शन करते और बाद में स्नान करते हैं, लेकिन ये विधान नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब है आप बस एक तरह से तीर्थों का मजाक उड़ा रहे हैं। हर स्थान को ना तो तीर्थ कहा जाता है, हर स्थान को तीर्थ, तीर्थ की अपनी एक अलग महिमा है, उसका एक अपना स्वरूप है, उसकी एक अपनी गरिमा है। जैसे मंदिर की गरिमा है कि आप बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये गरिमा है। वैसे ही खाटू के दर्शन की गरिमा है, बाबा श्याम की गरिमा है कि जब तक आप मेरे श्याम कुंड में स्नान नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, स्नान नहीं कर पाते लेकिन 5 चीज़ें जरूर धोइए, आचमन कीजिए, 2 हाथ धोइए, 2 पैर धोइए और मुख धोइए, फिर आप दर्शन करने जाइए। तो दूध के समान पवित्र होकर यानी श्याम कुंड में आप स्नान करके ही आप श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अर्थात दर्शन करने के आप अधिकारी नहीं हैं, कृपा पात्र नहीं हैं, वो दर्शन फिर बेकार है, कोई लाभ नहीं मिलता फिर दर्शन का। ऐसे तो लाखों की भीड़ जाती है, क्या बाबा सबको लखदातार बना देते हैं? क्या सबको लाखों का मालिक बना देते हैं? नहीं महाराज, ऐसे तो न जाने बिहारी जी में कितनी भीड़ होती, पैर रखने की जगह नहीं है। क्या सबका कल्याण होता है? सबका नहीं होता। तो इस विधान और नियम के अनुसार अगर दर्शन किए जाए तब आप पा सकते हैं हर अपनी इच्छा, जो मनोकामना जो चाहते हैं। किसी को संतान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, भक्ति का आता पता नहीं है। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में ज़्यादातर कोई जाता है तो यही चीज़ें मांगने जाता है, कोई भक्ति मांगने नहीं जाता। भक्ति से क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलता। भक्ति के चक्कर में तो जो साथ नहीं जाना है उसे मांगते हैं, जो साथ जाएगा उससे दूर होते चले जाते हैं।